नमस्कार। ज्ञानस्तु चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है वरुण शर्मा और आज जो हम क्लास देखेंगे वो हम देखेंगे इंग्लिश स्पीकिंग वाली क्लास जो हम कंटिन्यू कर रहे थे। तो हम ये क्लास देख ले रहे हैं। हम लोगों ने लास्ट में जो 12 जो पूरे रूल थे जो मैंने आपको बताया था कि आपको वो पूरे एक तरीके से बेसिक है, वो पूरे के पूरे 12 आपको कंठस्थ हो जाने चाहिए, उनके रूल याद हो जाने चाहिए और जो हम लोगों ने अब तक सेंटेंसेस देखे थे वो सेंटेंसेस आपको एटलीस्ट कम से कम बनाने आने चाहिए। और मुझे नहीं पता आप लोगों ने कितना उसमें काम किया नहीं किया है। जो लोग सीरियस है इस चीज़ को लेके कि उनकी इंग्लिश ठीक हो जाए, दुरुस्त हो जाए, तो फिलहाल अगर आपने करा तो बहुत अच्छी बात है। अभ्यास कराए और कुछ सेंटेंसेस के अभ्यास मैंने आपसे कहा था कि आप अपने स्तर पर भी करते रहिएगा। तो यदि करे होंगे तो आपको उसमें महारत हासिल होगी और यदि पहले से भी आते होंगे तब भी थोड़ी सी अभ्यास की जरूरत तो फिर भी पड़ती रहती है हम लोगों को हमेशा। तो अब फिर मैंने आपसे बात कहा था कि एक वीडियो में या फिर 2 वीडियो में मैं बात कर लूँगा इंटेरोगेटिव, नेगेटिव है जो हम लोग बनाते हैं या डबल इंटेरोगेटिव की कहीं बात आती है तो वो हम लोग देख लेंगे। अभी हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नवाचक यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य की अगर हम बात करें यानी इंटेरोगेटिव या इंट्रोगेटिव भी कुछ लोग बोलते हैं, तो इंट्रो थोड़ा अजीब लगेगा बोलने में लोग इंट्रोगेटिव, तो इंट्रो की स्पेलिंग तो ये होगी ना इंट्रो, तो इसलिए आप इंट्रो की जगह से आप इंट्रोगेटिव बोलते हैं ना, तो ऐसे करेंगे, इसलिए आप इंटेरोगेटिव बोलो, INTRRO, ठीक है, इंटेरो। तो ऐसे करके बोल लोगे तो ज्यादा अच्छी बात है। तो आज हम लोग क्या प्रश्नवाचक सेंटेंसेस, तो प्रश्नवाचक वाक्य मैं डाल देता हूँ उसकी हेडिंग। अच्छा, इसमें एक चीज हम लोग समझनी क्या है कि अभी हम लोग थोड़ा सा धीरे से इसको ऐसे लेके चलेंगे, एक संग में बहुत सारे आपको सेंटेंस सारे नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो आप इसको समझो। इस बार मैंने कुछ लिखा नहीं बोर्ड पे, मैंने सोचा कि मैं थोड़ा लिख के ही बताऊं आप लोगों को कि ये कैसे कैसे करके बन सकते हैं। तो प्रश्नवाचक वाक्य 2 प्रकार से बनेगी, तो समझो कैसे कैसे बन सकते हैं। एक वाक्य शुरू हो सकता है सहायक क्रिया से, अगर हो सकता है, ठीक है, सहायक क्रिया। अच्छा, ये हिंदी में मैं बोल रहा हूँ, सहायक क्रिया का मतलब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब हम जिसे बोलते हैं वो चीज है। तो ये चीज है आप लोगों को समझ में आएगी धीरे धीरे। तो इसमें इंक डाल देना इसको। तो बाकी जैसे सहायक क्रिया मैं आपको समझा दूंगा ये है कि, लेकिन अभी आप बहुत पेचीदा मामले में मत पढ़ो। सहायक क्रिया के बाद एक तो सहायक क्रिया से शुरू होगा ये, ठीक, और दूसरा हो जा सकता है शुरू प्रश्नवाचक शब्द से, प्रश्नवाचक शब्द से, ठीक है, यानी कि ये सेंटेंसेस ऐसे शुरू हो सकते हैं। सहायक सहायक क्रिया का मतलब क्या है, सहायक क्रिया अगर मैं यही लिख दूं छोटा सा, तो जैसे डू है, डज है, ठीक है, आर, इज, एम, ये सब कुछ है ना, ऐसे जो आपने सीखे कैन, में, माइट, विल, शैल, ये सब सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब्स हैं। देखो हेल्पिंग वर्ब्स या ऑक्सिलरी वर्ब्स दोनों एक ही नाम है इनका, या फिर ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब, ये सब थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस हैं। मैं अभी आपको इसमें उलझाना नहीं चाह रहा हूँ, ये ग्रामर की ज्यादा बातें। अभी आपको बस इतना तो पता था कि इज, आर, एम, डू, डज, ये सब पता था कहाँ लग रहा है, वैसे ही बस उसको प्रश्नवाचक में तब्दील कर लेना है। बाकी जो सब ये जो इसकी कठिनाई है, जो कॉम्प्लिकेशन है, वो हम लोग समझेंगे जब आप लोग इंग्लिश स्पीकिंग से थोड़ा सा फैमिलियर हो जाओगे, थोड़ा सा यानी कि आप घुल मिल जाओगे, ठीक। तो और ये प्रश्नवाचक शब्द क्या है ये आपको पता ही है। जैसे इंग्लिश में अगर लिख दूं मैं, तो इसमें वर्ड भी एक आता ही है, जैसे WH फैमिली कुछ लोग से बोल देते हैं, वॉट है, वैन है, ठीक, और विच, हुम, ये सब है ना, हुम, हुज, HMO, तो हुम है, हुज है, वैन है, वैन लिखा मैंने, वैन लिख दिया। तो ऐसे करके इसका वाई, क्यों वाला जो है WHY, तो ये जो है ये प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। तो प्रश्नवाचक वाक्य यानी कि जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है वो या तो सहायक क्रिया से शुरू होकर बनते हैं या प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होकर बनते हैं, तो 2 तरीके से बन सकते हैं। तो अब हम लोग क्या देख ले रहे हैं, इसको समझ ले रहे हैं। एग्जाम्पल जैसे हम बताते हैं, फिर एक दो सेंटेंसेस बना के देख लेंगे, फिर उसका क्या ढांचा है, क्या रचना है, वो हम देख लेते हैं। तो जैसे अगर मान लो प्रश्नवाचक शब्द से शुरू मान लें, तो ऐसे क्या या तुम कब जा रहे हो, लेकिन इनकी पहचान क्या होगी। तो शुरुआत में अगर मान लो ऐसे बोलते हैं कि सहायक क्रिया शुरू कौन सा होगा, यानी कि यदि वाक्य के अंत में, शुरू या अंत में, शुरू या अंत में क्या शब्द, ये मैंने लिख क्या के लिए मैंने इन्वर्टेड कॉमा ले लिया इसको, क्या शब्द, ठीक है, क्या वह आ रहा है, ठीक है, तुम क्या कर रहे हो, अगर ऐसा आ जाएगा तो वो उसमें आ जाएगा।
तो आपको शुरू या अंत में ध्यान रखना है कि क्या वह, यानी कि शुरुआत में क्या आ जाए, या फिर मान लीजिए ऐसे करके आ जाएगा वह खाना खाएगा क्या, ऐसे करके पूछ रहे हैं, किसी से पूछते हैं ना, तो वह खाना खाएगा क्या, लास्ट में लगा देते। जनरली हम लोग क्या लगाते हैं, क्या वह खाना खाएगा, ऐसे पूछ लेते हैं। लेकिन यदि कहीं पे हिंदी के बोलने के टर्म में हम लोग ऐसे बोल देते हैं, क्या वह खाना खाएगा क्या, ऐसे करके, या वह खेलेगा क्या, तो ऐसे करके लास्ट में यानी कि शुरू या अंत में क्या शब्द अगर लगाते हैं तो वो कैसे बन जाएगा, यानी कि क्या, तो उसके लिए हम करें क्या वह खाना खाएगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सहायक क्रिया से बनेगा शुरू या अंत में। यदि बीच में क्या आ रहा है, बीच में क्या, वाक्य के यहाँ ले लो, वाक्य के शुरू या अंत में, बाकी वाक्य के बीच में, ठीक, वाक्य के बीच में क्या या फिर कैसे शब्द आएंगे, तो प्रश्नवाचक शब्द तो आएंगे। वाक्य के बीच में क्या शब्द आता है, तो आप समझोगे इसको कैसे बनाओगे, वाक्य के बीच में क्या आएगा तो आप इसको बनाओगे प्रश्नवाचक शब्द से, यानी कि ये वाला कैसे हो जाएगा, सहायक क्रिया से हो जाएगा, ठीक है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब जो है आपकी ऑक्सिलरी वर्ब उससे बन जाएगा, और ये किससे बनेगा आपका, प्रश्नवाचक, इस वाले से प्रश्नवाचक शब्द से, ठीक। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, अभी हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको और दुरुस्त हो जाएगा इसका। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, एक ये भी लो, ठीक। तो अब इस पे समझते हैं। और बाकी अगर मान लीजिए प्रश्नवाचक शब्द में अगर बीच में आ जाएगा तुम कब आओगे, तुम कहाँ जा रहे हो, तो वेयर ऐसे आ गया, वेयर वहां लिखा नहीं तो वेयर लगा सकते, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कब आओगे, तो ये जो आ रहा है बीच में कब कहाँ आ रहा है, तो ये तो आपको पता है प्रश्नवाचक शब्द से, यानी कि ये प्रश्नवाचक वाक्य बन रहे हैं, तो इसको आप वैसे बना लेंगे। अब इसका ढांचा क्या है वो हम लोग समझ लेते हैं। तो जनरली जो हमने रूल पढ़ा था, हमने रूल क्या सीखा था, सब्जेक्ट सीखा था, किसी का भी रूल देखा था। तो अगर मान लेते हैं हम प्रेजेंट कंटिन्यूस का रूल पढ़ लेते हैं, आप लोग मेरे संग संग बोल लो अगर आपको याद है तो सब्जेक्ट प्लस इज या फिर आर या फिर एम, ये था हमने देखा था। उसके बाद में हमने देखा था कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म। देखो मैं चाहूँ तो इसके आपको अभी नेगेटिव साइन संग बता सकता हूँ कि इज आर एम के बाद नॉट लगा दो, और प्रश्नवाचक के संग संग मैं नेगेटिव वाला सिखा दूं, लेकिन ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस में अभी नहीं उलझेंगे, पहले प्रश्नवाचक पढ़ लेते हैं, फिर जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं इससे बहुत सारे सेंटेंसेस बनाना सीख लेंगे, उसके बाद हम लोग नेगेटिव की तरफ बढ़ेंगे तो ज्यादा आसानी रहेगी हम लोगों के लिए। तो जैसे अगर मैं पढ़ा रहा हूँ थोड़ा वैसे करके लेते चलते रहिए तो आपको थोड़ा सा सहायता मिलेगी, अदरवाइज एक बार में मैं एक सेंटेंस को कई सारे एग्जाम्पल समझा सकता हूँ, उसमें आईएनजी भी लगा दूं, नॉट भी लगा दूं, इंटेरोगेटिव भी बना दूं, हर तरीके से बना दूंगा तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सब्जेक्ट हमने देखा, प्रेजेंट कंटिन्यूस का एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, या लिख भी दे रहा हूँ, ये किसका एग्जांपल है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, ठीक है। तो यानी सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और प्लस हमने देखा था ऑब्जेक्ट, ये हमने इसका नॉर्मल देखा था, ठीक है। उसके बाद में हम लोगों ने फुल स्टॉप। तो इसी को अब मुझे अगर बनाना है, किस में बनाना है, अगर मैं ये हटा दे रहा हूँ, ठीक, इसी को मुझे बनाना है इंटेरोगेटिव में, सामान्य तरीके से हो गया। तो इंटेरोगेटिव बनाने के लिए जो रूल हो जाएगा, नियम हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, इसका ध्यान रखना कि एक तो आपको हेल्पिंग वर्ब जो है, अगर हम सहायक क्रिया से बना रहे हैं तो सहायक क्रिया आपकी पहले आ जाएगी। तो मैं इसको बताता हूँ, यहाँ पे हिंदी लिख दूँ या हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब को लिख दो, ऑक्सिलरी वर्ब लिख देते हैं, ठीक, ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो आपके पास सहायक क्रिया आ जाएगी, यानी कि जो ये वाली है, जैसे यहाँ इज आ रहा है, मैं हो सकता है यहाँ पे वॉज वर हो, पास्ट कंटिन्यूस किया जाओ, हो सकता है यहाँ पे हैज हो, हैव हो, हैड हो, ठीक है। विल आपने सब पढ़ा ना, विल है, शैल है, विल हैव शैल है, विल बी शैल बी, ये सब आपने पढ़ी है। तो इनमें से कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो ये सब यदि, यानी कि यहाँ पर सबसे पहले आप रूल में इसके क्या, प्रश्नवाचक के रूल में क्या बनाओगे, जो प्रश्नवाचक का जो आप सीख रहे हो उसका रूल बना रहे हैं हम लोग, तो उसमें आप कैसा सहायक, अगर सहायक क्रिया से बन रहा है तो क्या बनेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब पहले आएगा। तो हम लोग आगे क्या इस वाली क्लास में हम लोग क्या सहायक क्रिया वाला देखेंगे, ठीक है। अगली वाली क्लास में हम लोग प्रश्नवाचक शब्द से देख लेंगे, ये बात समझना। तो ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि रूल में आप पहले क्या बनाओगे, ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद में यानी इज आर बाद, उसके बाद में प्लस में सब्जेक्ट आएगा, यानी जो करता है आपका वो आएगा बाद में, बस ये पहले उठ के आ जाएगा, सब्जेक्ट वहां पहुंच जाएगा, बाकी सब कुछ सेम। यानी क्या करा आपने, इज आर एम वो आ गया, पहले आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद में क्या है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। अब नेगेटिव वाले में यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाता है, ठीक है। जिसमें सहायक क्रिया के एक दो शब्द हैं, विल बी,
शैल बी है, या विल हैव, या हैड बीन है, हैव बीन है, तो उसमें क्या करना है वो भी हम लोग समझेंगे। सहायक क्रिया प्लस दूसरा वाला शब्द है जो बीन है या बी है, वो सब्जेक्ट के बाद, तो उसका दूसरा रूल बना दूंगा मैं भी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। यानी देखो हमने क्या करा, जो सेकंड वाला पार्ट है यानी कि हेल्पिंग वर्ब्स हम यार ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं या सहायक क्रिया है, वो हमने पहले उठा ली, ठीक, प्रश्नवाचक बनाते हुए। उसके बाद मैंने सब्जेक्ट उतार लिया, उसके बाद मैंने वही सेम कुछ रूल है बस वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा दी, प्लस में ऑब्जेक्ट लगा दिया, ठीक। अब ध्यान रखना यहाँ जो ऑब्जेक्ट वाला फुल स्टॉप लगाया मैंने उसका वाला नहीं लगाया, तो ये जो फुल स्टॉप यहाँ भी लगा दो। फुल स्टॉप के बाद यहाँ क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना, ये बस ध्यान रखना। अगर आप राइट कर रहे हो तो बोल रहे हो तो क्वेश्चन मार्क बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन बोलने में आपको उसके आपके फेस एक्सप्रेशन से पता लगे कि आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन मार्क अगर आप कहीं लिख रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो थोड़ा सा ये ध्यान रखता है कि आपको वो चीजें काफी हद तक पता नहीं है, आप उतने सजग नहीं है, उतने आप मतलब अटेंटिव नहीं है उस चीज में। तो ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया। बस थोड़ा सा एक चीज और ले लो, मान लो अगर यही ऑक्सिलरी वर्ब ऐसे है, जैसे आपने देखा कि अगर मान लिया हमारे पास आ गया विल बी वाली, ये भी तो सहायक क्रिया बन गई, विल बी, शैल बी, या फिर विल हैव, ठीक है, या फिर मान लीजिए हैव बीन, ये भी तो पता है, हैव बीन भी तो पढ़ा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैव बीन पढ़ा, हैड बीन। तो ये जो अगर ऐसे आ जाएंगे तो इसको कैसे करें, तो ऐसे बनाएंगे क्या, विल बी फिर सब्जेक्ट, ऐसे नहीं। तब क्या करेंगे, ये ऑक्सिलरी वर्ब वैसी रहेगी, यानी कि ये जो होगा ये पहला वाला विल, यानी कि एक तरीके से विल रहेगा प्लस सब्जेक्ट, प्लस यहाँ पे रखोगे आप बी होगा तो बी रखोगे, बीन होगा तो बीन रखोगे, ठीक है, ये बी या बीन होगा तो वैसे रखोगे। यानी कि हैव बीन होगा तो हैव फिर सब्जेक्ट फिर बीन, ठीक। अगर विल बी होगा तो विल फिर सब्जेक्ट फिर बी, ठीक है। उसके बाद में आपने सब्जेक्ट लगा दिया, ये लगा दी, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा दी, और प्लस ऑब्जेक्ट लगा दिया, और प्लस क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो ये अगर सहायक क्रिया से बनाने के लिए आएंगे तो आप ऐसे बनाएंगे, ठीक। तो इसको एक बार चाहे नोट कर लीजिए, मैं 1 सेकंड 2 5 सेकंड के लिए पीछे हट जाता हूँ, आप जरा इसको देख लें ये क्या है, समझ में आ गया होगा। पहले ऑक्सिलरी वर्ब वो क्या है, ये हम उठा के लाइए, उठा के लाए, जी हमने सामान्य रूल पढ़ा था, हमने ऐसे ही तो पढ़ा जनरल रूल, सब्जेक्ट रजिदार वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो ये उठ के आया, तो ये बनाना। उसके बाद में सब्जेक्ट लगाना, जो भी सब्जेक्ट होगा हमारे पास, उसके बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म वो सब सेम रहेगा, ऑब्जेक्ट लगाना, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना, ये जरूर ध्यान रखना। और अगर मान लीजिए सहायक जो क्रिया है आपकी उसमें अगर बी है, बीन जुड़ा हुआ है, तो आप क्या करोगे, बी और बीन को बाद में रखोगे सब्जेक्ट के बाद में, ठीक। यानी कि सबसे पहले विल या है जो भी होगा, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में बी या बीन जो भी है वो लगाएंगे, वर्ब की आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। अब हम इसके कुछ एक दो एग्जांपल्स ले लेते हैं कि इसको समझ लेते हैं सहायक क्रिया क्या है क्या नहीं है, बाकी आप समझ ही गए होंगे कि इसमें कैसे करके काम चलेगा। और बाकी जो प्रश्नवाचक शब्द से जो सेंटेंस बनने वो भी अगर समय लगा तो इसमें इसी क्लास में समझ लेंगे, अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तो अब हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं, और कोशिश कर ले रहा हूँ मैं कि सबके एक एक सेंटेंसेस बना दूं तो अच्छी बात है, और नहीं तो आप लोग अपने स्तर पे प्रयास तो जरूर करते रहिए, ध्यान रखना, क्योंकि सारे सेंटेंसेस में बना दूं यहाँ पे उतना पॉसिबल नहीं, पॉसिबल तो जरूर है लेकिन वीडियोस बहुत लंबी हो जाएंगी, या फिर बहुत सारे लेक्चर्स हो जाएंगे, या आपको बोरियत हो जाएगी, कुछ ना कुछ जरूर होगा। तो इसलिए अपने स्तर पे जरूर करेंगे, और यदि आपको इंग्लिश सीखना है तब, भले ही मेरी वीडियो थोड़ी रुक रुक के आ रही है, पॉज हो रहा है बीच बीच में, तो उसके लिए आप लोग शायद क्षमा करेंगे, और बाकी हम लोग पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो आ जाइए समझते हैं कि जो कुछ सेंटेंसेस ले लेते हैं, बुक में से ही ले लूँ मैं अच्छे अच्छे, बाकी तो बना ही लेंगे। क्योंकि एक चीज ऐसा समझ लो कि आप क्या समझोगे कि प्रश्नवाचक शब्द क्या है, ठीक है, वो हम लोग उत्तर हाँ या ना में आ जाएगा, तुम कहाँ जा रहे हो, तो उसका हाँ या ना, तुम यहाँ कहीं जा रहे हो, वो सब हम लोग बाद में देखेंगे, कहीं पे आपको डिबेट ऐसी मिलेगी हाँ या नहीं का उत्तर दिया जा सकता है नहीं दिया सकता है, हम लोग बाद में देख लेंगे। अभी अगली क्लास और आएगी प्रश्नवाचक की, अभी इसको समझो आप कि अभी क्या समझना है। अब आप काल तो पहचानना सीख ही गए, तो मैं जनरली जल्दी सेंटेंस ले लेता हूँ, जैसे मान लो ये तो नीलम, तुम कहाँ जा रहे हो तो छोड़ के ये सब शब्द, क्या, क्या वह खाना खाएगा, तो ये पहला सेंटेंस आ जाओ, क्या वह खाना खाएगा, ठीक है।
दूसरा बना लेते हैं हम लोग, ये हम लोग बात करिए सहायक क्रिया सरणी के शुरू में लगा हुआ क्या या फिर अंत में क्या लगा होगा। ठीक है, तो शुरू या अंत में क्या लगा होगा, तो बीच में भी मैंने कई बार बोला, एक आध बार कभी बीच में आ जाएगा, लेकिन उसको हिंदी के वाक्य में बोलने में कई बार लोग ले लेंगे, तो भी आपको समझना पड़ेगा कि ये किससे सहायक क्रिया वाला सेंटेंस है क्या, वो भी धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा आपको। क्या वह खाना खाएगा, क्या वह स्कूल जाता है, क्या वह स्कूल जाता है, ये ले लो। अगला सेंटेंस ले लो, क्या तुम जा रहे हो, ऐसे करके बना लो। बाकी मैं इसमें से बुक में अच्छे अच्छे सेंटेंस अगर होंगे तो देख लेता हूँ। जैसे ठीक है, एक ये आप लोगों ने सुना होगा, क्या तुमने यह सुना है, क्या तुमने यह सुना है। दो और ले लेते कोई, एक कोई अच्छा सा देख ले इसमें मिल जाए। चलो मैं एक ही वाला लेता हूँ, ये समझा भी दूंगा आपको। एक तो ये ले लूं, क्या, ये वाला ले लेते, चलो इसको छोड़ते। ठीक है, क्या हम यहाँ रुकें। ठीक, जब हम कहीं किसी का इंतजार कर रहे होते हैं तो हम उसके बाद और वो नहीं आ रहा तो हम लोग किसी से पूछते हैं क्या हम लोग यहाँ रुके। ये सेंटेंस मैं आपको समझा दे रहा हूँ, तो इसकी यहाँ पे स्पेस। बाकी एक पांचवा सेंटेंस और जो लिख लेता हूँ कि क्या तुम सच बता रहे हो, ये नीचे बना दूं, क्या तुम सच बता रहे हो। तो कोई, अब इसको आप बोलो कैसे, क्या तुम सच बोल रहे हो, ऐसे बोलते हैं, क्या तुम सच बता रहे हो या बोल रहे हो। ठीक है, बोल रहे हो, मैंने बोल रहे हो कर दिया, क्या तुम सच बोल रहे हो या क्या तुम सच बता रहे हो। तो बता रहे हो बोल रहे हो थोड़ा सा अंतर आएगा टेलिंग और स्पीकिंग में, कि अगर बोल रहे हो तो स्पीकिंग और बता रहे हो तो टेलिंग। ठीक है, तो अगर आप बोल रहे हो लिख रहे हो तो आप स्पीकिंग लिखोगे और बता रहे हो तो टेलिंग लिखोगे। तो ये सेंटेंसेस जो है अब इसको हम लोग बना के देखते हैं, मार्कर थोड़ा चेंज करके देखते हैं। इससे बताओ इसको दिख रहा है, जैसे ये नहीं दिख रहा, क्या वह खाना खाएगा। एक चीज समझो, अब आपको क्या करना है, सेंटेंस, अब आपको ये तो पता चल गया कि सहायक क्रिया से बनने वाले हम सेंटेंस पढ़ रहे हैं, तो सहायक क्रिया, लेकिन इसमें कौन सी सहायक क्रिया आएगी, या इज आएगा कि आर आएगा कि एम आएगा कि वॉज आएगा कि वर आएगा कि विल आएगा कि हैव आएगा, हैज आएगा, हैड आएगा, क्या आएगा, ये क्या आएगा, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो ये तो आपको पहचानने आ गया होगा कि अगर क्या वाली चीज को छोड़ दें, वह खाना खाएगा, वह स्कूल जाता है, ये तो हम लोग सीख चुके हैं ना, कि ता है, ती है ना, दिख रहा है मार्कर, ये सुना है, ये तो हम लोग देख चुके थे। क्योंकि ये हम लोगों ने देखा था कि आ का साउंड आ रहा है लास्ट में, रहे हो, ये तो समझ में आ गया होगा कि रहे हो किसमें आएगा, रहा रही हो। ठीक है, ये वाला नीला मार्कर दिखा थोड़ा, तो क्या वह खाना खाएगा, तो ये फ्यूचर में बन रहा है, थोड़ा सा ब्लर है। तो अभी एक बार पूरा सेंटेंस लिख के देखते हैं, फिर बताना कि मार्कर ये ठीक से दिख रहा है, नहीं तो चेंज कर लेंगे। क्या वह खाना खाएगा, तो इसमें लगाओ, अब वह खाना खाएगा, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये वह जो है, तो यहाँ पर ही है, शी तो नहीं है। ठीक है, खाएगा या खाएगी होता तो अब लगाते। तो आपको क्या करना था, आपका रूल क्या था, रूल में यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे देखते चलना। रूल क्या था आपके लिए, ये रूल था कि आपको पहले लगानी है हेल्पिंग वर्ब, यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब से बोलते हैं। ठीक है, तो ऑक्सिलरी वर्ब सबसे पहले ये लगानी, जो भी होगी ऑक्सिलरी वर्ब क्या होगी, इज, आर, एम, डू, डज, डिड और वॉज, वर, हैज, हैव, ये सब। ठीक है, तो यानी कि ये लगाओ, उसके प्लस में, यानी कि सबके प्लस में आप क्या लगाओगे, सब्जेक्ट, फिर प्लस में क्या लगाओ उसके बाद में, वर्ब की जो भी है, जो भी हालत जो भी है। ठीक है, कि उस टाइम तो मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए तो वर्ब की आईएनजी लगा दी थी, लेकिन अगर इज वाला है, इज आर एम वाला है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म मिलेगी आपको, वॉज वर्ब वाला है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म मिलेगी, हैज हैव वाला है तो वर्ब की अलग फॉर्म मिलेंगी। ठीक है, तो आप अपने आप इस तरह पे समझते रहोगे तो वर्ब की कौन सी है, तो सब्जेक्ट, वर्ब की फॉर्म जो भी होगी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। अब रूल पे आ जाओ, तो इसका रूल क्या है,
क्या वह खाना खाएगा, तो विल, ये कैपिटल डब्ल्यू बनाया है मैं, ठीक है। अगर आपको लगे थोड़ा छोटा लग रहा है, कैपिटल डब्ल्यू ऐसे ही बनता है, तो ये मेरे से, ठीक है। विल, अब ही लिखो, ठीक है, विल ही, अब खाना खाएगा, दिख रहा है ना मार्कर ये, तो विल ही, आप लोग भी अगर कमेंट में बताइएगा कुछ अगर इस मार्कर से दिक्कत लग रही है, विल ही ईट, ठीक है, विल ही ईट द फूड, सब कुछ वही लगाना है, वर्ब है ये सी, ठीक है, फूड, क्वेश्चन मार्क, सॉरी फुल स्टॉप लग गया जल्दीबाजी में ना, तो फुल, लेकिन आपको तुरंत ही ध्यान है तो अच्छी बात है कि लिख के चलेगा बहुत देर के बाद, और फिर कॉपी चेक हो रही, बाद में ध्यान आ रहा है कि जब टीचर ध्यान दिला रहे हैं कि आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, यहाँ तुरंत ध्यान आ जाना चाहिए आपको। तो विल ही ईट द फूड, अब आ जाओ अगले सेंटेंस में, क्या वह स्कूल जाता है, तो सीधी बात है कि जो जाता है वाला हम कैसे बनाते थे, कि अगर मान लीजिए वह स्कूल जाता है, तो मैं अगर इसको बनाऊंगा तो सुनो इसको कैसे बनाऊंगा, पहले उसके बनाते हैं कि वह स्कूल जाता है, क्या को हटा दे रहे हैं, तो वह स्कूल जाता है, आपको ध्यान करो ये वह स्कूल जाता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस कैसे बनता था, मैं डायरेक्टली बना सकता हूँ, लेकिन आपको ध्यान करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या था, सब्जेक्ट था, वर्ब की फॉर्म थी ना, थी कि वर्ब में एस या एस लगेगा, ध्यान आ रहा कुछ, तो उसके बाद में ऑब्जेक्ट है ये सब, तो आपको ध्यान आना चाहिए, तो वह स्कूल जाता है, तो ही, इसको ऐसे बनाएंगे, कैपिटल एच बना रहा हूँ मैं, क्योंकि अभी हमें क्या को हटा के बना रहा हूँ, ही गोज टू द स्कूल, ठीक है, ही गोज टू स्कूल भी लिख सकते हैं, ही गोज टू द स्कूल भी लिख सकते हैं, ठीक है, ही गोज टू द स्कूल। अब आप समझो कि इसमें हमारे पास वो तो है नहीं कोई वर्ब, यानी कि हमारे पास तो ऐसा नहीं कि इज है कि आर है, हमने देखा था कि प्रेजेंट, मैंने आपको अपने सहूलियत के हिसाब से आपको लग रहा हो कि आपने ले लिया सर, प्रेजेंट कंटिन्यूस का लिया था, आपने लिखा था कि सब्जेक्ट होगा और प्लस इज आर एम लिखा आपने यहाँ पे ऐसे करके, और आपने वर्ब क्या है तो आपने कहा इज आर एम को उठा के पहले लगा दो, और उसके बाद में वर्ब वाली वर्ब को ऐसे लिख दो, ये सब कुछ सेम सेम लिख दो, इसमें तो कुछ है नहीं, सब्जेक्ट के बाद में सीधे वर्ब मिल गई हमें, यहाँ पे सब्जेक्ट के वर्ब के बीच में कुछ तो था, इज आर एम था या वॉज वर्ब मिल रहा था या हैज मिल रहा था, लेकिन इस वाले सेंटेंस में तो हमें ही फिर गोज, यानी कि ये सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुई, इसके बीच में कुछ है नहीं तो हम पहले लगाए, यहाँ पे क्या लगाए, तो ध्यान रखना पड़ेगा, जो आपने 12 नियम पूरे सीखे हैं उस 12 में 2 ही ऐसे हैं, बाकी 10 में सब में आपको कोई ना कोई वर्ब मिलेगी, इज मिलेगा, आर मिलेगा, एम मिलेगा, वॉज वर्ब मिलेगा, हैज हैव हैड मिलेगा, विल मिलेगा, हैव मिलेगा, विल शैल, सब कुछ मिलेंगे। एक दो सेंटेंसेस, दो वाक्य ऐसे हैं, कौन कौन से, प्रेजेंट इंडेफिनिट एक, तो ये नाम ध्यान रख लो, आप लिखना चाहो तो लिख लो, और एक कौन सा प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है, PAST इंडेफिनिट, ठीक। प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट दो ऐसे 12 में से जिनमें आपको कोई भी इजारा में से अगर नहीं मिलेगा, यानी पास्ट को कोई इंडेफिनिट का बनाओगे, जैसे वह स्कूल जाता था तो ही, तो वेंट लगाओ, ही वेंट टू द स्कूल, जैसे आप वह स्कूल, तो ही वेंट, यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है पास्ट इंडेफिनिट में, ही वेंट टू द स्कूल, ठीक। तो इसमें भी वेंट में आपका सब्जेक्ट पर तुरंत वर्ब चालू हो गई, यानी बीच में कोई ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब तो मिली नहीं, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा ऐसे के लिए हम, तो ये तो एक प्रेजेंट का एक पास्ट का है, तो जो प्रेजेंट वाला है उसमें हम क्या लगाएंगे, उसमें जो सब्जेक्ट से पहले लगाना है उसमें लगाएंगे डू या डज, प्रेजेंट वाले में क्या लगाएंगे, डू या फिर डज, डू या डज लगाएंगे तो कैपिटल डू डज बना लो, ठीक है, इसको अटेंड करना है, चाबी क्लिक करोगे, तो डू डज का मतलब क्या हुआ, तो कैपिटल डी, डू कैपिटल, डज कैपिटल, इनमें से एक चीज कुछ बनाएंगे, ठीक है, डू डज प्लस सब्जेक्ट, प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद में क्या करेंगे, वर्ब की जो भी हालत होगी, अब हालत क्या होगी इसमें, अब आईएनजी थोड़ी लगेगी, इसमें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगती थी ऐसे करके, ऐसी एस वाला मामला है, तो वो लगाओगे आप, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाओगे, ऐसे कर लोगे, ये बात समझ में आ रही है आपको, तो यहाँ पर किसमें लगाओगे आप, प्रेजेंट में, और आ जाओ यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ठीक है। अब आ जाओ इसमें पास्ट वाले में, पास्ट वाले में क्या होगा, यहाँ लगाओगे डिड, ठीक है, बाकी सब्जेक्ट लगाओगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे और ऑब्जेक्ट लगाओगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ ध्यान रखना, डिड लगेगा, आपको इसमें पता है वेंट लग रहा है, ठीक है, यानी कि सेकंड फॉर्म लग रही है, यदि हम आपको ऐसे बनाना चाह रहे हैं कि ही वेंट टू द स्कूल,
ही वेंट टू द स्कूल, ठीक है, ये सी है, ही वेंट टू द स्कूल। आप इसको प्रश्नवाचक में तब्दील करना चाह रहे हो तो आप क्या कहना चाह रहे हो कि यहाँ पे तो है नहीं कुछ, तो आपने डिड लगा दिया, सर आपने बताया, तो डिड लगा लिया, डिड के बाद में ही कर दिया, डिड ही वेंट नहीं आएगा, डिड ही वेंट टू द स्कूल, डिड ही गो टू द स्कूल, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, ये ध्यान रखना। डू डज डिड है, इनको सब में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, चाहे भले ही आप जब सामान्य प्रकार के सेंटेंसेस बना रहे होंगे उसमें आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म जरूर लगाई है, ये बात आपको ध्यान रखना। ये गलतियां हो जाती है कि ही वेंट टू द स्कूल, इसको बनाना है तो इसके लिए डिड लगाया, डिड ही वेंट टू द स्कूल, तो ये गलत हो जाएगा, आपको करना है डिड ही गो टू द स्कूल, ठीक। तो अब आ जाओ, ये समझ में आ गया होगा, मेरे कहने का मतलब यह था कि यदि आपके पास दो सेंटेंसेस ऐसे 12 में से दो प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, उसमें आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, तो आपको डू डज या डिड में से लगाना है। डू डज आप प्रेजेंट वाले में लगाओगे, डिड आप लगाओगे पास्ट वाले में, ठीक है। तो आप इसमें क्या करोगे, अब इसको मैं अगर इरेज कर दूं और इसको बताऊं, क्या वह स्कूल जाता है, तो इसको क्या बनाओगे, डज, डज तो लगाओगे, ये तो सीख गए हो सब चीज, डज कैसे लगेगा, डू और डज में क्या चुनेंगे, डू आपको लगाओगे इसका आई के साथ में, ठीक है, आई वी यू के साथ, आई वी यू दे के साथ में डू लगाओगे, ही शी इट या किसी का नाम होगा तो आप लगाओगे डज, ये तो चीज समझ में आ रही होगी। तो ये सब चीजें आपको पीछे से अभ्यास करोगे तो आपको तुरंत किया जाएगा, और जैसे ही अभ्यास होगा तो आपको ना इसके अपने आप उत्तर निकलेंगे, इसके अपने आप इंग्लिश बन जाएगी। ये तो बहुत बहुत सिंपल है, आगे कठिन और आने वाले हैं। और जनरली हम हमेशा अंग्रेजी बोलेंगे तो ये थोड़ा बोलते रहेंगे कि हमें स्कूल जाता है, डज ही गो टू द स्कूल, ऐसे कर थोड़ा पूछते रहेंगे हमेशा। इंग्लिश स्पीकिंग में हम वो बोलेंगे कि जो दिनचर्या में हम सेंटेंसेस बोल रहे हैं अपने दोस्तों से, अपने घर वालों से, या स्कूल कॉलेजेस में हम जो कुछ बोल रहे हैं, अपने प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो उसमें हमारे पास थोड़ी टिपिकल वर्ड्स आएंगे, टर्मिनोलॉजीज आएंगी, हमको उसको यूज करना है ना। लेकिन अब वो स्कूल एक्शन कहते इतनी बड़ी हम कैसे बोल लेंगे, तो छोटे छोटे का पहले अभ्यास हो जाए। वो भले ही हम एक बार सोच के बोल लो थोड़ा सा उस टाइम के लिए कि इसमें क्या आ सकता है, लेकिन ये तो हमारा कंटेक्स्ट बना है, ये तो जैसे सेंटेंस आएगा तुरंत ही हमारे पास निकलना चाहिए इसका उत्तर, फिर नहीं सोचा जाएगा इसमें डज आएगा कि डू आएगा। ये आप बार बार जब बार बार बोलोगे तो आपको ध्यान आ जाएगा। कई बार आपको हो सकता है कि हिंदी में तो पता ही है कि वह बोल रहे हो, लड़की के लिए वह, इंग्लिश लड़के के लिए वह, इंग्लिश में तो ही और शी है ना, या फिर जब हम इसको ओ यूज करेंगे हर या हर्स में यूज करेंगे, हर हिज हिम, तो तकलीफ होगी हमें बार बार, जब तक अगर हमें अभ्यास नहीं होगा, तो अभ्यास होगा तो जरूर हम लोग यूज कर लेंगे प्रॉपर तरीके से। तो आ जाते हैं कि क्या वह स्कूल जाता है, तो इसलिए यहाँ पे लगेगा टू डज में से क्या डज लगेगा, क्योंकि वह है यहाँ पर, तो डज लगाएंगे कैपिटल बना के, डी ओ ई एस डज, बाद में हम सब्जेक्ट लगाएंगे तो डज ही, अब सीधे सब्जेक्ट के बाद में वर्ब लगा देंगे, डज ही गो, गोज नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। जो गोज था हिंदी सामान्य में क्या बना था, ही गोज टू द स्कूल, तो गोज की जगह हम क्या करेंगे गो, तो डज ही गो टू द स्कूल, बाकी सब कुछ सेम रख देंगे बस। जो मैं समझाना चाह रहा था ये क्वेश्चन मार्क लगा दो। अगर यहाँ पे क्या वह स्कूल जाता था, तो सामान्य क्या बनाते, वह स्कूल जाता था, ही वेंट टू द स्कूल, उसके लिए क्या बना दो, डिड ही, वेंट की जगह फिर गो करोगे, डिड ही गो टू द स्कूल, ठीक। डू डज डिड, ये आप ध्यान रखो, डू डज डिड इसके संग में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे, ठीक है। क्या तुमने यह सुना है, ठीक, क्या तुमने यह सुना है। अब ये पहचानो ये किसका है, तुमने यह सुना है, क्या को हटा दो एक मिनट, तुमने यह सुना है, तुमने, अब यह सुना है, यहाँ पे जब मैं बोल रहा हूँ क्या को हटा दो तो इसको क्वेश्चन मार्क को बैठा के विराम लगा दोगे, तो इसको सुनो, यू हैव ऐसे बनाओगे, इसको क्या बनाओगे, सुना है, तो ये तुमने यह सुना है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की और पास्ट इंडेफिनिट से बना सकते हो, वरना ये आप कैसे बना सकते हो, प्रेजेंट परफेक्ट से बना सकते हो, तुमने यह सुना है, यानी कि तुम यह सुन चुके हो क्या, ऐसे करके वाला मामला है। तो आप इसमें क्या बनाओगे, यू हैव हर्ड दिस, हर्ड, हर्ड, तो हियर होता है ना, हियर जो आप बोलते हैं, हियर मतलब सुनना, एच ई ए आर, तो एच ई ए आर डी, इसको तो हियर्ड बोलते हैं, जैसे इसको तो हियर बोल रहे हैं आप, हियर, और इसको बोलो हियर्ड बोलते हैं, हियर्ड, हियर्ड कैसे लिखेंगे, हियर्ड ऐसे लिख लिया ना, हियर्ड, तो ये थोड़ा सा गलत उसका उच्चारण हो जाएगा, आप इसको बोलो कैसे, हर्ड बोलो, हर्ड, हर्ड। अगर आप लोग बोलते होंगे सही हर्ड बोलते तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि कुछ लोग ऐसे बोलते हैं तो इसलिए मैं, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये मत कहना कि ये तो हमें पता था, यदि आपको पता है लेकिन बहुत से लोगों को नहीं पता था। तो जैसे उन्होंने सीखा क्या, उन्होंने सीखा हियर, एच ई ए आर, हियर, उसके आगे डी लग गई तो हियर्ड हो गया, है ना, एक उसकी तब्दीली होगी तुरंत ही हर्ड बन गया, हर्ड। तो इसको क्या बोलेंगे, यू हैव हर्ड दिस, लेकिन अब क्या करना है मुझे,
जैसे इसको बनाना, यू हैव, ये कैपिटल वाई बनाया मैंने क्योंकि अभी मैं क्या को हटा के बना रहा हूँ। यू हैव हर्ड, HEARD, हर्ड दिस, जिसका मतलब ये है, और फुल स्टॉप, क्योंकि मैं सामान्य तरीके से बना रहा हूँ। अब मुझे जैसे इसको क्वेश्चन मार्क बनाना है तो हैव को मैं ले आऊंगा पहले और यू को ऐसे रह दूंगा, हर्ड ये सबको ऐसे रह दूंगा, तो कर ले रहे हैं ऐसे फिर हम लोग। सिंपल है, आपको सिंपल वाला बनाना है और उसी का जो भी ऑक्सिलरी वर्ब है तो आपको उसको सब्जेक्ट से पहले उठा के पटक देना बस। और यदि नहीं है तो डू डज डिड लगाना है, तो डू डज लगाओगे प्रेजेंट वाले में, और डू कहाँ लगाओगे वो आपको पता है, आई वी यू के दे के साथ में, और डज कहाँ लगाओगे, ही शी इट या किसी के नाम के साथ में, और डिड कहाँ लगाओगे, प्रेजेंट के हटा के पास्ट में अगर हम पहुंच जाएंगे तब। ठीक, तो डिड आपको सबके साथ में लगाना पड़ेगा, आई हो या वी हो, यू दे, किसी के साथ में सबके, डिड आई, डिड यू, डिड वी, डिड दे, और डिड ही, डिड शी, डिड, और बाकी किसी का नाम होगा तो डिड रमेश, डिड कोई भी। तो क्या तुमने, तो यानी कि हैव आप कैपिटल एच बना दो, हैव यू स्मॉल वाई बना दो, हैव यू हर्ड, HEARD, तो मेरा मतलब ये भी आपको उच्चारण सिखाना भी, हैव यू हर्ड दिस। ठीक है, हैव यू हर्ड दिस, क्या तुमने सुना है, क्वेश्चन मार्क लगा दो, हैव यू हर्ड दिस। या फिर क्या तुमने ये पहले सुना है, तो हैव यू हर्ड दिस बिफोर। ठीक है, या क्या तुमने मुझसे पहले ये सुना है, ऐसे पूछ सकते हैं, मुझसे पहले ये सुना है तुमने, तो हैव यू हर्ड दिस बिफोर मी, मुझसे पहले। ये समझते रहना, ये थोड़ा सा एड ऑन करते रहोगे अपने आप, हमेशा ये थोड़ा क्या तुमने सुना, अगर कहीं पे आप बोल रहे हो क्या तुमने ये पहले सुना है तो आपको हैव यू हर्ड दिस बिफोर। ठीक है, या क्या तुमने ये कभी सुना है, कभी लगा दो तो एवर, हैव यू हर्ड दिस एवर। तो ये सेंटेंसेस आप बनाते रहना, हैव यू, मैं इसको क्वेश्चन मार्क हटा दूं तो यहाँ पे आप एवर लगा सकते हो, इसका मतलब हो जाएगा क्या तुमने ये कभी सुना है, क्या तुमने बिफोर लगा दो, क्या तुमने पहले सुना है, बिफोर मी लगा दो, मुझसे पहले सुना है। ठीक है, ऐसे करके आप ये थोड़ा सा अपने अपने स्तर पे प्रयोग करते रहेंगे तो ज्यादा अच्छी बात है, तो आपकी इंग्लिश और थोड़ी सी मजबूती पकड़ेगी। ठीक, अभी मैं इसको तैरान देना, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ सीख रहे हैं तो एक ढांचा सीखेंगे, उस ढांचे पे आगे पीछे जोड़ना आपका थोड़ा काम है, यदि कहीं पे समय लगता है तो मैं जरूर जोड़ना सिखाऊंगा, जैसे मैंने ये बता दिया। अब आप और सेंटेंसेस में ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, जैसे क्या वह खाना खाएगा, तो आपको क्या ना खाएगा अलग अलग, क्या वह डांस करेगा, क्या वह पढ़ाई करेगा, क्या वह खेलेगा, ऐसे करके सब तो आप बना ही सकते हो अपने प्रकार से। अब हर एक के हम लोग थोड़ा यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। तो हैव यू हर्ड दिस, अब आ जाओ, क्या हम यहाँ रुके, तो ये जो मैंने लिखा था इसलिए इसको समझाने के लिए एक चीज थोड़ा सा आपको मैं इसमें इरेज कर दूं, इसको चीज समझाना है मुझे आपको कि इसको कैसे बनाना है। हालांकि आता है तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं आता तो जरूर समझिए इसको। ये हमने आपको ध्यान होगा जब हम लोग फ्यूचर वाला पढ़ रहे थे, तो फ्यूचर वाले में हमने एक चीज देखी थी कि विल शैल की जो दुविधा हमारे साथ आई थी कि विल शैल को हम कैसे यूज करें। ठीक है, तो उस दुविधा में मैं आपको बताना चाह रहा था, मैंने उस टाइम में आपको बताया भी था कि जब हम लोग प्रश्नवाचक वाले सेंटेंस डील करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि हम पूछने में शैल का जरूर यूज कर लेते हैं, वैसे हम लोग क्या नॉर्मल भाषा में हम लोग क्या यूज कर लेते हैं, विल का सबको। तो ये चीज समझो आप कि जैसे हम लोग ये सीखते थे कि आई और वी, ये दो हैं जो सब्जेक्ट अगर बनेंगे, इनके साथ में कुछ किताबें लिखती है शैल का यूज करो, सामान्य बनाएंगे तब आई शैल ऐसे करके वी शैल, बाकी साथ में यू वी यू दे ही शे, इन सबके साथ विल का यूज करो। लेकिन फिर मैंने उस टाइम बताया था कि जो आजकल की आधुनिक वाली अंग्रेजी चल रही है, यानी मॉडर्न इंग्लिश जो चल रही है, उस मॉडर्न इंग्लिश में लोग क्या कर रहे हैं, सामान्य वाले में आई के साथ में विल लगा दे रहे हैं, वी के साथ में विल लगा दे रहे हैं, आई विल, वी विल, बाकी सबके साथ विल लगा दे। बस शैल का प्रयोग मैंने आपको तब बताया था कि शैल का प्रयोग यदि आपको आई के साथ में करना है, आई शैल या फिर वी शैल, ये समझते रहना बात को। तो मैंने बताया था बहुत निश्चित बात हो आपको, क्या आप ऐसा कर ही दोगे या हम ऐसा कर ही देंगे, या हम के लिए या आई के लिए, तब आप क्या करेंगे, आई शैल का यूज करेंगे। जब आपकी निश्चितता उसमें दिखे, थोड़ी सी सर्टेनिटी दिखे कि अब ऐसा काम हो जाएगा, तो आई शैल वाला मामला, उदाहरण शायद मैंने उस टाइम किल यू वाला दिया था, आई शैल किल यू, जब कोई कह के मैं तो मार दूंगा ऐसा वाला। आई विल किल यू, उसका मतलब होता है कि आई विल किल यू, या फिर कोई भी विल के साथ में लगाओ तो उसमें थोड़ी सी दुविधा रहती है कि होगा ये काम नहीं हो पाएगा, लेकिन शैल के साथ में थोड़ी सी जो बोल रहा है उसके परसेंटेज बढ़ जाता है कि ये काम होगा। तो शैल के साथ में थोड़ी सी निश्चितता आ जाती है, यानी कि
आप देखेंगे सर्टेनिटी बन जाएगी या फिर पक्का हो जाएगा ये मामला, ये होगा। तो मैंने उस टाइम ही बताया था। फिर मैंने बताया था एक बार शैल का यूज कब करेंगे हम लोग, शैल का यूज करेंगे जब हम पूछेंगे क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस, यानी जब प्रश्नवाचक पढ़ेंगे तब मैंने बताया था कि हम कुछ पूछ रहे होंगे, और उसमें भी ध्यान रखना शैल आई या फिर शैल बी। आई के साथ में थोड़ा सा केस ये रहता है कि आई आप बाद में लिखो कहीं भी लिखो तो आई को कैपिटल बनाना होता है, ठीक है, और वी यहाँ पे डब्ल्यू छोटा मैंने बनाया है, तो आई एक अपने आप में थोड़ा राजा बन के चलता है, तो आई बीच में भी कहीं होगा तो आपको आई कैपिटल बनाना, तो इसलिए मैंने आई कैपिटल बनाया और वी में डब्ल्यू छोटा बना दिया। सेंटेंस के कहीं भी बीच में आई आए तो आपको कैपिटल आई बनाना है, ध्यान रखना आई छोटा नहीं बनाना है, और आई सब्जेक्ट मतलब शुरुआत में आ गया तो कैपिटल बनाओगे आप। तो शैल आई और शैल में एस कैपिटल बनेगा शुरुआत में, और इसमें भी शुरुआत में बनेगा, भाई डब्ल्यू छोटा यहाँ पे आई बड़ा। तो जो मैंने कहा पूछने में आप पूछोगे कभी, तो पूछने में थोड़ा जो विनम्रता का भाव जब लाना होता है हमारे लिए, खास तौर से हमारे का मतलब जब 2-3 लोग हैं तब, या फिर खुद के लिए मैं के लिए, तब आप शैल आई या शैल बी का लगाएंगे, ठीक। तो ये आप बनाएंगे यहाँ पे, किसी के ऐसे करें थोड़ा विनम्र भाव के लिए ऐसे बात करती थी। बाकी आप यू है सेंटेंस, यू सब्जेक्ट है, क्या तुम मिलोगे ऐसे करके आ जाएगा, तो विल यू लगा दो, विल यू के साथ में विल दे लगा दो, विल दे के साथ में विल ही लगा दो, विल शी लगा दो, ये सब ऐसे चलते रहेगा, विल ही, विल शी, विल यू, विल दे, या विल रमेश, विल श्याम, विल राम, ऐसे करके कुछ भी लगा दो, विल सीमा, विल, जो भी सेंटेंसेस में आपको नाम याद आ रहे हो तो आप वैसे लगाते रहेंगे। ये चीज समझे होंगे आप। अब आ जाओ सेंटेंसेस, इस सेंटेंस में क्या हम यहाँ रुके, तो क्या हम यहाँ रुके, तो यहाँ पर आएगा की बात है कि रुके यहाँ पर किसका बनेगा ये, तो क्या हम यहाँ रुके, थोड़ा सा बात आएगी कि रुके वाली क्रिया ऐसी होगी कि हम भविष्य की बात थोड़ी कर रहे हैं कि हम रुकेंगे यहाँ पे, क्या हम यहाँ रुकेंगे, तो आप यहाँ पे लगाएंगे शैल वी, ठीक। थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। अब आप बच्चों वाली चीजें ढूंढना बंद करिएगा, अगर आप ढूंढ रहे हैं कि हमें ता है, ती है, ते है मिलेगा तो हम ये समझेंगे, रहा है, रही है, रहे समझेंगे, गा, गी, गे, चुका, चुकी मिलेगा। मैंने आपको बताया था या, आ, ई, इन सबके साउंड मिलेंगे आपको, ए, इन सब के साउंड मिलेंगे, इससे आपको पहचानना पड़ेगा। अगर ऐसे पहचाना तो, वरना आपको क्रिया के बेसिक समझ लो कि क्रिया कहाँ होने वाली है, और बाकी तब आपको समझ में क्रिया कैसे होने वाली है, खत्म होने वाली है, खत्म हो चुकी है, चल रही है, या खत्म होगी, या जस्ट अभी भी खत्म हुई है, जो भी ऐसे समझ जाओगे आप तो आप सेंटेंसेस बनाना सीख जाओगे। और ये तीसरा दूसरे 2 तरीके हो गए। तीसरा तरीका बहुत अच्छा आसान है कि आप अभ्यास कर लो, बार बार ऐसा अभ्यास कर लो, कुछ ही सेंटेंसेस है गिने चुने वो पुख्ता हो जाएंगे, आपको तो समझ में आ जाएगा इसमें कौन सा रूल लगेगा। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे फ्यूचर के हिसाब से, तो हम लगाएंगे क्या, शैल, यहाँ पे क्या बनाएंगे, शैल, तो शैल वी, हम की बात हो रही है इसलिए हम डब्ल्यू से छोटा डब्ल्यू बनाएंगे, और आई होता तो कैपिटल आई बनाएंगे, शैल वी। अब रुके के क्या होगा, शैल वी स्टॉप, ये छोटा एस बनाना है, बड़ा लग रहा है थोड़ा सा, शैल वी स्टॉप, ठीक है, यहाँ के लिए क्या हियर, शैल वी स्टॉप हियर, क्वेश्चन मार्क, शैल वी ईट टुडे, क्या हम आज खाना, या फिर शैल वी ईट आउट टुडे, ठीक है, शैल वी स्टार्ट, क्या हम शुरू करें, जैसे मान लीजिए ऑडिटोरियम हो रहा है बहुत बड़ा, आप उसमें माइक ऑन द चार्ज MIC अगर MOC, तो आपके पास माइक है और आप किसी बड़े जो भी आपके अतिथि हैं या फिर जो भी आपके उस टाइम चीफ ऑफ गेस्ट हैं, या फिर मान लीजिए जो भी आपके होस्ट कर रहे हैं बड़े से अलग से लेवल, आप उनसे पूछ सकते हैं कि हम शुरू करें बस। अब शुरू करने को आप क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में, अगर आपको बोलना है तो शैल वी स्टार्ट नाउ, तो इसमें थोड़ा सा विनम्र भाव में नजर आएगा, वरना तो ऐसा हो सकता है कि क्या हम की जगह आप बोलते विल आई स्टार्ट, ऐसे भी बोल सकते हो, कोई इसमें मना नहीं करेगा आपको स्पीकिंग में कि विल आई स्टार्ट या विल वी स्टार्ट, ऐसे बोल सकते हो। लेकिन थोड़ा सा आप सोचो कि किस इसका ऐसा पूछ रहे हो आप, विनम्रता का भाव उसमें नजर आता है मेरे हिसाब से, मैं ज्यादा जाना तो शैल वी स्टार्ट नाउ, ठीक। तो उसमें आप बोलेंगे कैसे, कैसे पोलाइटली हो जाएगा, पोलाइटनेस आ जाएगी, तो शैल वी स्टॉप हियर, यहाँ पे हम रुके, तो इसी को आप एक सेंटेंस बना सकते हो, क्या हम शुरू करें, तो क्या हम शुरू करें, शुरू करें, क्वेश्चन मार्क, तो इसको क्या बनाओगे, शैल वी स्टार्ट, शैल वी स्टार्ट या शैल वी स्टार्ट नाउ, क्या हम शुरू करें, तो आप वो अपने हिसाब से लगाने, क्या अब हम शुरू करें, तो आप लगाओ शैल वी स्टार्ट नाउ, ये समझ गए होगा आप। तो ये विल शैल शैल वाली कहानी समझो, शैल आई, ये बस ध्यान रखना शैल आई और शैल वी के साथ में यूज करोगे, ये नहीं कि
क्या तुम शुरू करोगे, तो क्या तुम शुरू करोगे के मतलब बना तो शैल यू, ऐसे नहीं, आप उसमें वहां पे विल लगेगा, ठीक है। अब वो अंग्रेजी की दुविधा है कि जहां रूल बनते हैं वहां टूटते हैं। तो विल जैसे क्या तुम कल मिलोगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेंटेंस, क्या तुम कल मिलोगे, क्वेश्चन मार्क। अब यह तुम है, तो क्या तुम मिलोगे, तो इसके साथ विल लगा दो, यू विल यू मीट, विल यू मीट। अब कब, यस्टरडे, टुमारो, ठीक है, TOMORROW, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, विल यू मीट टुमारो, ठीक। तो ऐसे बनाओगे, तो यहाँ पे शैल नहीं लगाओगे। ये चीज समझ गए, एक सेंटेंस और आ गया, उसको देख लेते हैं। क्या तुम सच बोल रहे हो, अब बोल रहे हो यहाँ पे बात आ गई, तो ये रहे हो पहचान लो, ठीक है। ये सब मैं बाकी पहचान आपको आप देख चुके हो, पीछे बार बार इसको दोहराने में लंबी वीडियो हो जाएगी। सीधी बात है, कंटिन्यूस का टेंस है, इसमें रहे हो ING वर्ब की फॉर्म आती है, इज आ रहा है आएगा, रहे हो आ रहा है, रहा था रही थी होगा तो बहुत बार आता, ठीक। ये सब चीज आपको पता होनी चाहिए। क्या तुम सच बोल रहे हो, तो क्या तुम सच बोल रहे हो, इसको क्या बनाओगे, तो बोल रहे हो, अगर इसको हटा दो, क्या को हटा दो, तो तुम सच बोल रहे हो, तो यू आर टेलिंग द ट्रुथ, अगर बता रहे होगे तो यू आर स्पीकिंग द ट्रुथ। तो हटा दो यहाँ पे इसको, यू आर स्पीकिंग द ट्रुथ, तो आप क्या करोगे, आर को पहले ले आओगे, तो आर पूछ रहे तो आर पहले आ जाएगा, बस सिंपल करना है, वो जो हेल्पिंग वर्ब थी उसको पटक देना पहले, आर, बस कैपिटल ए कर देना लिखने के टाइम पे, बोलने के टाइम में आप कैपिटल ए थोड़ा ना बोलोगे। तो आर यू स्पीकिंग, बोलना लिखा मैंने, इसलिए मैंने स्पीकिंग, आर यू स्पीकिंग, ये दिख रहा है नीचे का, इसको देखना, आर यू, ये नीचे का दिख रहा है, आर यू स्पीकिंग द ट्रुथ, TRUTH, क्वेश्चन मार्क, आर यू स्पीकिंग द ट्रुथ, क्या तुम सच बोल रहे हो, या क्या तुम सच बता रहे हो, आर यू टेलिंग द ट्रुथ। तो ये समझ में आ रहा है आपको कि क्या तुम सच बोल रहे हो, तो आर यू लगाना है, क्या वह सच बोल रहा था, कोई पुरानी बात बताया, क्या वह सच बोल रहा था, तो आप क्या बनाओगे, क्या वह सच बोल रहा था, इसके लिए मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये आप नोट कर लो, क्या वह सच बोल रहा था, इसका आप बना के दिखाना मुझे, क्या वह सच बोल रहा था, ठीक है। क्या वह सच बोल रही थी, अगर मैं कर दूं तो आपको ध्यान रखना, क्या वह सच बोल रहा था, इसको आप बना के दिखाना कमेंट सेक्शन में, अगर बना पाए तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब एक सेंटेंस में आपको और सिखा दूंगा, जो ऑक्सिलरी वर्ब में डबल आ रहा है, विल बी विल हैव, ये तो उसको कैसे बनाएंगे उसको और सीखो, तो फिर हम लोग आज की क्लास की छुट्टी करते हैं, और फिर अगली क्लास में देखते हैं एक दो सेंटेंस जिसके अगर बचे तो, नहीं तो हम लोग देखेंगे क्या, प्रश्नवाचक शब्द से जो प्रश्नवाचक वाक्य बनेंगे उनको देखेंगे कैसे बन रहे होंगे, ठीक है। तो जैसे मान लो क्या बनाए, इसमें कुछ है एक सेंटेंस में, किताब में देख लें, ठीक है, ऐसे मान लो, क्या वह यहाँ आ रहा होगा, ठीक है। ये सेंटेंस अगर मान लो एक सेंटेंस लेता हूँ, क्या वह यहाँ आ रहा होगा, तो इसको क्या बनाओगे आप, ये तो क्या तुम मिलोगे हो गया, वो वाला होमवर्क में हो गया, होमवर्क में लिख लो उसे, ठीक। जो चीज मैं इरेज कर रहा हूँ अगर आपने लिखी नहीं होगी तो थोड़ा वीडियो पीछे कर लीजिएगा और फिर आप देख लीजिएगा। क्या सेंटेंस है, क्या वह यहाँ आ रहा होगा, ये तो मार्कर चल नहीं रहा है, क्या वह यहाँ आ रहा होगा, क्या वह यहाँ आ रहा होगा, क्वेश्चन मार्क। आप देखो कैसे बनाना है इसको, क्या वह यहाँ आ रहा होगा, तो मैंने यहाँ बात करी थी, इसको अगर मान लो क्या से हटा के बनाओ, वह यहाँ आ रहा होगा, सिंपल ऐसे सीख गया होगा आपको, वह यहाँ आ रहा होगा तो ही बनाओगे ही, या आ रही होगी कर लो इस बार, ठीक है, रही कर लो, आप लोग कहोगे सर बार बार, शी, ठीक, यहाँ आ रही होगी। अब यहाँ पे जब क्या हटाओगे तो आपको ध्यान रखना क्वेश्चन मार्क बैठेगा, तो शी आ रही होगी, शी इज कमिंग, शी इज कमिंग हेयर, ठीक, वह यहाँ आ रही होगी, शी इज कमिंग हेयर, फुल स्टॉप। अब इसको क्या करना है,
तो इज लगा दो पहले आपको, ऐसे बात है, गलत। कोई आप बोले ये रहा होगा वाली बात है, ठीक है, यानी यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा विल बी वी शैल बी वाला मामला है, ठीक है। तो अगर हम इसको ऐसे रह देंगे रहा होगा तो आप क्या बनाओगे, शी विल, जिन लोगों ने बीच में वीडियो में बोल दिया तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग इस टाइम अटेंटिव होकर पढ़ रहे हैं, वरना जिन लोगों ने नहीं बोला उनको ध्यान रखना पड़ेगा। शी की मैं अगर कुछ गलत बना रहा हूँ तो आप क्या वो सीखते रहेंगे। शी विल बी, तो वह यहाँ आ रही होगी, शी विल बी कमिंग, शी विल बी कमिंग हेयर। कई बार आप जब बनाना सीख जाओगे ना तो आपको खुद लगेगा अटपटा, अगर मैंने ये लिख दिया था शी इज कमिंग हियर, शी इज कमिंग हियर, और हिंदी में मैं बोल रहा हूँ, हिंदी में बोल रहा हूँ वह यहाँ आ रही होगी, तो बड़ा अजीब लगेगा, वह यहाँ आ रही होगी, शी इज कमिंग, आपको खुद अटपटा लगेगा, बेचैनी होगी, गलत कुछ कुछ गलत है। तो ये चीज आप ध्यान रखो, आपको अभ्यास हो जाएगा तो आपको खुद अपने आप में ये सब चीजें लगने लगेंगी, बस अभ्यास करना चाहिए आपको। तो शी विल बी कमिंग हेयर ये बनेगा सामान्य तरीके से बनाएंगे तब। अब हमें बनाना है प्रश्नवाचक के तरीके से, तो क्या करना है, ये जो है अब इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल बी, इसको उठा के पहले पटक देना हमें, ठीक है। तो विल, ये मैंने आपको बताया था डब्ल्यू कैपिटल बन गया, अब ठीक है, ये ध्यान रखना विल, उसके बाद मैंने बताया जो बी है वो यहाँ पे बी नहीं लिखोगे आप, मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट उतार दो, विल शी छोटा एस बना दो, विल शी, ये हो गया। अब उसके बाद में जो इसका बी आ रहा है वो यहाँ का विल शी बी, विल शी बी, फिर आपको कमिंग लिख देना है, कमिंग, बाकी हेयर HERE, और इसके बाद में फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क बनाना है। तो विल शी बी कमिंग हेयर, ये बनेगा आपका सेंटेंस, विल शी बी। और कोई देख लो इसमें, क्या वह वहां गया होगा, तो क्या वह वहां गया होगा, अब डायरेक्टली हम लोग बनाते हैं इसको, ठीक है। अब हम लोग उसको सामान्य तरीके से बनाएंगे, तो ये सामान्य तरीके से था, ध्यान रखना, फिर आप लोग कहोगे ये क्या बना दिया, ये आपको प्रश्नवाचक तरीके से। तो अगला सेंटेंस क्या था, क्या वह वहां गया होगा, क्या वह वहां गया होगा, देखो विल हैव वाला मामला है इसमें, ठीक है। तो ही विल हैव वाले से बनेगा ना सामान्य तरीके से, तो हम लोग डायरेक्टली आ जाओ उसकी तरीके से बनाते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट उठाओगे, वो रखोगे कहाँ पर, जो ही है ना ही को रखो यहाँ पे। अब जो मैं सामान्य तरीके पहले लिखा दो, यानी कि विल ही हैव, विल ही हैव गॉन देयर, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। ये सब समझ में आ रहा होगा आपको कि मैंने अब किस बार मैंने कुछ आपको बताया नहीं कि आपको करना था सामान्य तरह से ही हैव गॉन देयर, तो सॉरी ही विल हैव गॉन देयर, तो आपने विल को पहले लगा दिया, हैव को बाद में लगा दिया, ये सब इसी की तरह था, बाद में बस एक अगला सेंटेंस लिखा, ठीक। तो ये सेंटेंसेस जो हमने बताए थे प्रश्नवाचक को सीखा, और सीखा कैसे, सहायक क्रिया वाले से, ठीक है, जैसे इसमें डू डज इज आ रहे हैं वगैरह आ रहा है, तो हमने उसको तरीके से देखा, और वॉज वर ये सब कुछ आ रहे हैं, तो जो भी ऑक्सिलरी वर्ब है उनके सहारे से। अब आपका काम दरअसल ये है कि एक तो ये होमवर्क है, ये तो ध्यान रखो, ये वाला ये बना के दिखा दो तो अच्छी बात है, या अपने स्तर पर अपनी कॉपी बना के देख लो, थोड़ा अभ्यास करते रहो, जरूरी है। और अब आपको जरूर इसमें इंग्लिश जो स्पीकिंग की जो वीडियोस है इसमें आपको थोड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो मिलेंगी, यदि आपने 12 वीडियो कर ली है तब, ठीक, वो आप पुख्ता कर लोगे तो उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें जानने को मिलेंगी आपको, कि अच्छा ये चीज ऐसी होती है वैसी होती है, और शायद आपको पता हो तो हो सकता है आपका और अभ्यास हो, कुछ चीजें तो जरूर सीखने को मिलेंगी, ये मैं आपसे दावा करता हूँ। लेकिन आपको 12 वो बेसिक पता होनी चाहिए पक्के तरीके से, ठीक। एक आध गलती बीच में चलती है, लेकिन ऐसे नहीं चलेगी गलती कि आपको बिल्कुल नहीं याद है, ठीक है। तो वो आप कर लेंगे। अब अगली वाली क्लास में क्या देखेंगे, प्रश्नवाचक वाक्य देखेंगे, लेकिन प्रश्नवाचक शब्द से देखेंगे, व्हाट, व्हेन, व्हिच, हुम, ये सब आएंगे, व्हाई, वेयर, ये सब आएंगे सेंटेंस, इसको देख लेंगे वो कैसे बनाना होता है। फिर हम लोग थोड़ा सा जो हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब है इसको समझते हुए इससे सेंटेंस सीखेंगे कैसे बनते हैं। तो पहले सामान्य तरीके से बनाएंगे, तुरंत प्रश्नवाचक में रख दिया करेंगे, तुरंत सीख जाएंगे, ठीक है। और बाकी जो अगली वाली क्लासेस में क्या देखेंगे, उसके बाद में उसके अगली वाली नेगेटिव वाले सेंटेंस देखेंगे। एक बात और समझ लीजिए, अगर जो लोग रुके हुए हैं, जो लोग चले गए तो कोई दिक्कत नहीं, एक चीज और समझ ले, बस करना क्या है आपको, मैं थोड़ा सा तरीका और बता देता हूँ, ये मैं इरेज करके उसमें देखो ये करना है आपको प्रश्नवाचक में, छोटे तरीके से जल्दी समझो तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो ऐसे थी,
प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या था आपका, था सब्जेक्ट था, ठीक है, वर्ब की क्या था, इज आर एम, वर्ब की आई एस फॉर्म लगती थी, वर्ब की ई एस, वर्ब में ई एस लगता था, एस या ई एस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाते थे आप, ठीक है, प्लस करते थे, प्लस ऑब्जेक्ट लगाते थे, ठीक है। इसको आपको कैसे बनाना है, ध्यान रखिए, इसको कैसे बनाना है, इसको डू डज लगा देना पहले, ठीक, डू डज लगा दोगे, बाकी सेम वही सब्जेक्ट लगा दोगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे, यहाँ पे एस या एस नहीं लगे, ध्यान रखना, बस ये चीज ध्यान रखना है, एस या एस नहीं लगेगा। और इज आर एम वाले में जो आएगा, इज आर एम डायरेक्ट लिख दिया मैंने, कोई बीच में स्लैश नहीं लगा रहा, सब्जेक्ट इज आर एम, तो उसको कैसे बनाओगे, इज आर एम पहले लिखोगे, तो इज ऐसे बनाओगे, कैपिटल आई, आर, कैपिटल आर ऐसे करके, और एम, इज आर एम पहले, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर प्लस ऑब्जेक्ट ऐसे बना दोगे, ठीक। फिर आपका था हैज हैव वाला था, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव आता था, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती थी, बाकी ऑब्जेक्ट आता था। तो इसको कैसे बनाओगे आप, इसको बनाओगे हैज हैव पहले ले लोगे, यदि इसका कोई सेंटेंस आएगा तो हैज हैव पहले लोगे, उसके बाद सब्जेक्ट ले लोगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ले लोगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट ले लोगे और क्वेश्चन मार्क लगाते रहोगे वहां पे लास्ट में। फिर आपके पास था हैज, हैव तो रहता था, हैज और हैव और बीन था, प्लस में बीन था, ये थी हैज है प्लस बीन, उसके बाद में सब्जेक्ट वगैरह सब कुछ, सब्जेक्ट पहले आएगा, हैज है बीन आएगा, तो इसको क्या बनाओगे आप, यही हैज या हैव पहले लोगे, उसके बाद में सब्जेक्ट लोगे, उसके बाद में बीन लोगे, बीन, उसके बाद में सब कुछ वो जो हम पीछे सीख चुके। ऐसे आपके प्रेजेंट के चार हो गए। ऐसे ही आपको क्या करना है, इसमें जो यहाँ पे पहले बता दूं, सब्जेक्ट था पास्ट इंडेफिनिट का, उसके बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट था, ठीक है, ये रूल में। उसको हमें कैसे बनाना है, इसमें डिड लगा देना है पहले, यहाँ पे क्या करना है, डूडस करा तो इसमें डिड लगा देना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है। अब बाकी यहाँ ध्यान रखें, यहाँ इज आर एम था तो इस वाले में यहाँ वॉज वर आ जाएगा, ठीक है, बाकी सब कुछ वॉज वर प्लस सब्जेक्ट ऐसे करके आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे हैज हैव था तो यहाँ पे हैड आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हैज हैव बीन था तो यहाँ पे हैड बीन आ जाएगा, ठीक। और ये हैज है, पता है हैज किसके साथ में लगना है, हैव किसके साथ में लगना है, ये आपको पता ही है, हैड आपको पता है सबके साथ में लगेगा। तो ऐसे ही चार बन जाएंगे इसके पास्ट के। अब चार बना लो किसके, फ्यूचर के, तो फ्यूचर के चार क्या बनाओगे, फिर फ्यूचर इंडेफिनिट में विल तो लगा मिलता है, तो विल लगा मिलेगा तो विल पहले लगा लो, विल फिर सब्जेक्ट फिर बाद में सब कुछ वैसे ही। फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या हो जाएगा, यानी कि मैं समझा दूं, फ्यूचर इंडेफिनिट का विल प्लस सब्जेक्ट प्लस सब कुछ वैसा ही। फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या हो जाएगा, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी, क्योंकि विल बी होता है ना, विल बी, तो विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस बाद में वर्ब, और वर्ब की जो भी फॉर्म वो वर्ब की मिला एनजी फॉर्म होगी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। फ्यूचर परफेक्ट में क्या है, विल हैव लगाते हैं सब्जेक्ट के बाद में, तो विल फिर सब्जेक्ट फिर हैव, तो विल, शैल का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, शैल जहां वहां शैल के हिसाब से ले लेना, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट फिर क्वेश्चन मार्क, फिर आएगा क्या, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, यानी कि सब्जेक्ट विल हैव बीन, तो आप क्या करोगे, विल फिर सब्जेक्ट फिर हैव बीन, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन, ठीक है। बाकी जो समय इसमें समय लगता है, समय से फॉर लगता है, वो सब कुछ वैसे कर लोगे, ठीक है। तो ये आपको प्रेजेंट के हो गए चार, ऐसे हो गए, तो ये आप रूल जल्दीबाजी में आपने सीख लिए। एक बार वीडियो पीछे करके देखेंगे, थोड़ा सा हल्के करके देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएंगे। और जो आपके 12 रूल है बस उसमें क्या करना है, पटक देना है पहले ही जो भी आपकी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में बस डू डज लगेगा, वहां पे कोई है नहीं पटकने के लिए, किसको पटकोगे आप। तो ये चीजें मैं बताई, एक बार आप फिर से इसको समझ लें अच्छे से वीडियो को, क्योंकि इसमें कुछ दो तीन चीजें काम की हैं, उसके बाद में तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो फिर इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, ख्याल रखिएगा।